रतौंधी। तो रतौंधी में होता है कि रात में नहीं दिखता है, दिन में दिखता है। और एक होता है रतौंधी में दिन रहती है, एक होता है मोतियाबिंद, तो उसमें आँख पर झिल्ली पड़ जाती है, कम दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। और एक होता है जनमान, जो कि बिल्कुल नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता। तो बिल्कुल नहीं देखता है, उसमें भी सूझ रहा, समझ रहा है। अब देखे वो जनमान लोग भी लाठी के सहारे रास्ता पकड़ लेते हैं, सूझ रहा है। लेकिन लगता है कि हमारे जो जनता को मैं देख रहा हूँ, सामान्य लोगों को, तो लगता है कि न उनको मोतियाबिंद है, न उनको रतौंधी है, और जनमांद भी नहीं है। सारा चीज़ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अंधे हैं। ये किस अंधकार में जीते हैं, सूझ नहीं है, समझ नहीं है, सोच नहीं है, विचार नहीं है, और निर्णय करने की शक्ति नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे मित्रों, अपनी सूझ और समझ को बढ़ाएं, जनतंत्र को जिंदा रखना है, और सचमुच में नया भविष्य बनाना है, और प्रतिनिधि ऐसा चुनना है जो सबका प्रतिनिधि हो। तो अपनी सूझ और समझ को बढ़ाकर मतदान करें, यही हमारा संदेश है, और यही भविष्य की रक्षा भी है। मित्रों, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, यह जो संगोष्ठी हो रही है वो किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में नहीं है, और न ही किसी प्रत्याशी के खिलाफ। हम एक संवाद स्थापित करने के लिए बोल डेयरी बोल के संस्थापक और सदस्यों ने, और आपको कीर्णहर मार्केटिंग प्रिविटी लिमिटेड इसका स्पॉन्सर है, बोल डेयरी बोल जो संस्था के बहुत सारे सदस्य हैं, लोगों ने आयोजन किया। जो भी वक्ता साथी आए अपने उद्गार को रखें, लेकिन ये स्पष्ट समझ लें कि इस सभा का, इस संगोष्ठी का सिर्फ यही संदर्भ है कि हमको अपने उम्मीदवारों से सिर्फ बातचीत करना है, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखना है। न हम किसी के पक्ष में सभा कर रहे हैं, न हम किसी के खिलाफ भी सभा कर रहे हैं। बाकी अब आप जिसको बुलवाना चाहते हो तो ठीक है। ना भाषणों से है उम्मीदें, न बातों पे है भरोसा। शहीदों की सर इनको बुलाइएगा। हिंदुस्तान है जिंदा। इसी संदर्भ में हमारे भारतीय नेवी से रिटायरमेंट अवकाश प्राप्त कर चुके योग गुरु शैलेंद्र जी कुछ अपने डेहरी नगर निगम की दुर्दशा पर एक काव्य लिखा है, और बड़ी शौक से वो चाह रहे हैं कि हम आप लोगों के बीच रखें। तो योग गुरु शैलेंद्र जी अपना उस मंतव्य को लोगों के बीच सेवा का शेयर करें। योगा करते करते इन्होंने प्रचार वाले आए थे, हम उन्हीं को लिख दिया, उसी पर इन्होंने गाना लिख दिया। चलिए ठीक है। ये दूसरी बात है कि हमने अपने एक सिस्टम लेके आया था, जो इसको हमें भोजपुर में खंडड़ी वो बोलते हैं। हमारे साथ हमारे परम मित्र तिवारी जी, दिलीप तिवारी जी, तो आए नहीं है, आए होते तो साथ इसमें और चांद लग जाती। तो बजाने के मैं भी बजा लूँगा, भैया बजा लेंगे तो थोड़ा बेहतर बजाते हैं। तो ये बोल डेहरी बोल की एक इसमें है, और इसमें मैक्सिमम चीज़ हमने जो पॉइंट को लिया है वो इस गाने में हमने इसको कवर कर, शांति से सुना जाए, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर पीछे से सहयोग करेंगे तो थोड़ा सा कीजिएगा। तालियां, मीठी मीठी तालियां भी हम करेंगे, आप आनंद लेंगे इस चीज़ का। बोल डेयरी बोल का स्लोगन आएगा, आप लोग थोड़ा सा आवाज़ दीजिएगा ताकि लोगों जब में ये आएगा जोश आए। हमारे भैया इसमें थोड़ा सा सहयोग करेंगे, उसमें बोल डेहरी बोल वैसे बोल देना है। कोई है खंजरी बजाने वाला, हल्का फुल्का मारने वाला? नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात। और एक तारा पकड़ी विश्वास सभे के हुआ पन बाटे, के तारा पकड़ी विश्वास सभे के हुआ पन बाटे, के तारा पकड़ी विश्वास सभे के हुआ पन बाटे। दिल देके देखनी हो वोट देके देखनी, दिल देखनी हो वोट देके देखनी, के तारा पकड़ी विश्वास सब केहू आपन बाटे। मन देके देखनी हो, दिल देके देखनी, मन देके देखनी
हो दिल देके देखनी जीतला पकड़े लगे घात सबे के हुआ अपन बाटे जीतला पकड़े लगे घात सबे के हुआ अपन बाटे फूले लागल देहरी के बोल बोल देहरी बोल फूले लागल देहरी के बोल बोल देहरी बोल फूले लागल देहरी के बोल बोल देहरी बोल फूले लागल रोडवा के बोल बोल देहरी बोल फूले लागल रोडवा के बोल बोल देहरी बोल के करी घतिया हो के बसंगतिया के करी घतिया के बसंगतिया मिल गल कुरसी तो भूल गल बतिया मिल गल कुरसी भूल गल बतिया ऐसे कैसे हुई है विकास ऐसे कैसे हुई है विकास बोल देहरी बोल ऐसे कैसे हुई है विकास बोल देहरी बोल सुनो सुने नहीं जानता की बात बोल देहरी बोल सुने नहीं जानता की बात बोल देहरी बोल के करा पकड़ी विश्वास सब के अपन बाटे के करा पकड़ी विश्वास सब के हुआ अपन बाटे गली गली में चर्चा बा सभे लोग अच्छा बा गली गली में चर्चा सभे लोग अच्छा बा जात पर न पात पर भोट दी विकास पर जात पर न पात भोट दी विकास पर पहले बाटे बाघवा के खोल सोभे के अपन बाटे पहले बाटे बाघवा के खोल सोभे के हुआ अपन बाटे नली गली के खून गइल पोल सबे के अपन बाटे बोल देहरी बोल बोल देहरी बोल बोलिए पीछे से आप लोग। अरे खून गइल रोडवा के पोल बोल देहरी बोल खून गइल रोडवा के पोल बोल देहरी बोल कुर्सी खातिर बाजता ते ढोल बोल देहरी बोल कुर्सी खातिर बाजता ते ढोल बोल देहरी बोल बोल मीडिया बोल बोल मीडिया बोल बोल मीडिया बोल बोल मीडिया बोल कुर्सी खातिर बाजता ते ढोल बोल देहरी बोल कुर्सी खातिर बाजता ते ढोल बोल देहरी बोल बोल जनता बोल बोल जनता बोल बोल प्रतिनिधि बोल बोल प्रतिनिधि बोल सब तो ठीक है, इतना है कहते हुए अपनी बाड़ी में विराम देना चाहता हूं। इनको बुलाइए हैं नाम आपका उदय पांडे जी। अब हमारे बीच उदय पांडे जी कुछ कहेंगे। अभी हम थोड़ा देर पहले अपना डेहरी के जाम की समस्या के बारे में बताए थे, तो वही उसी तरह का सेम जाम हमारे नगर परिषद में लगा हुआ है। हमारा कहना है भविष्य में यदि ये यहाँ के मुख्य पार्षद बन जाती हैं तो डेहरी में जो लोग जाम लगा के बैठे हुए हैं, आज बहुत वर्षों से उनके जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, दबदबा बना के बैठे हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि मैडम उनका एक रास्ता निकालें, साहब से अपने अफसरों से मिल करके उनका ट्रांसफ़र किया जाए। दूसरी चीज़ कि जो पब्लिक की समस्या है वो डायरेक्ट इन तक पहुँचे, उसके लिए ये एक जनता दरबार निर्धारित करें कि मैं हफ्ता दिन में 15 दिन में जैसे उचित समझिए अपना एक जनता दरबार निर्धारित करें, उसमें लोग अपने समस्या आजकल गली में जाइएगा तो लोग छतों से पानी रोड पर गिर रहा है, कितना समस्या बताया जाए। तो कम से कम जो गलियों में परेशानी हो रही है, अगर हमारा डेयरी को साफ स्वच्छ सुंदर बनाना है तो लोग जो पब्लिक है अपना आवेदन लिख के जनता दरबार में प्रेषित करेगा, तो उसके लिए एक जनता दरबार लगनी चाहिए। और प्लस में जो कचरा जमे हुए बहुत दिन से नगर परिषद से हट नहीं रहे, हिल नहीं रहे हैं, दबदबा बना के बैठे हैं, उनका यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए, नए लोगों का यहाँ पर आगमन होना चाहिए ना, ये होनी चाहिए। कहना चाहिए। कारण क्या चाहिए ना कि आज ये जो पेट फंसा हुआ है, हाईकोर्ट में केस हमने किया था, हाईकोर्ट में केस हमने किया था होल्डिंग टैक्स के लिए, मेरे आदेश आने के बाद जो लोग कम नहीं किया, अभी भी हम अवमानना के केस किए हुए हैं, अभी भी किए हुए हैं। महीना 2 महीना में आएगा, स्कूटी जाएंगे, जवाब देंगे, केस हम ही किए थे। तो मैं कहने का मतलब कि ये जो लोग पुराने बैठे हुए हैं इनका एक दबदबा है,
इनका वर्चस्व है, इसलिए कुछ काम नहीं हो पाता है। दूसरे जगह के क्षेत्र के लोग आएंगे, यहाँ के लोग दूसरी जगह जाएंगे, यहाँ के जनता तब ना लपकू पर मारेगा। तो यही दो बातें कहनी थी, इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। चलिए एक जोरदार ताली हो जाए, बहुत ही जबरदस्त। और कोई सवाल आप लोगों के बीच से? हैं जाके आप पूछिए वहाँ पे। ये नोट जल्दी उठिए, मुचोरा ही नहीं चलेगा। ये कृष्णा पंडित जी हैं, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं। बोलिए, बैठिए ना, बैठिए भैया। चलिए ये ऊपर जोर से बोलिए आवाज में। जवाब एकदम बोल डेयरी बोल, एकदम तेज आवाज में अपना आवाज उठाइए। मकान हुआ, मेरा शुभ नाम कृष्णा पंडित है और ये मैं डेयरी क्षेत्र के जो भी डेयरी में गरीब लोग हॉस्पिटल में आते हैं और उन लोग का जो भी परिवार डेथ कर जाता है और उस डेथ व्यक्ति से उसका गार्जियन से डॉक्टर लोग रुला के पैसा लेते हैं। इस पर क्या आप लोग का विचार है? हाँ हाँ सबको एक तो परिवार भी उसका गया, दूसरे में पैसा की खोज हुई। सबको बोल दीजिएगा बिना खाए नहीं जाना किसी को। ठीक है, सुनिए ना, सारे मित्र को अब यह सभा लगभग अपने अंदर प्रवेश कर रही है। भोजन करके ही जाना है। अब 15 मिनट और आप लोगों को बातचीत करने का समय है, उसके बाद भोजन करके ही जाना है। बस इतना ही कहना है। आप बोलिए सर। अभी जो क्वेश्चन चल रहा था वो अविश्वास का चल रहा, विश्वास नहीं किया जा सकता किसी पर भी। जो हमारे करीब 100% हमारे मन की बात उन्होंने कविता के माध्यम से, बोल के माध्यम से हमारे बहुत अच्छा प्रस्तुत किए। इससे मैं बहुत खुश हुआ कि ऐसा भी हमारे डेयरी में आज कार्यक्रम हुए। ये पहली बार ऐसा हुआ जो हम भी आपके बीच में हैं। लेकिन जो लोग जीतते हैं, हम लोग अपना ब्लाइंडली, अभी सर ने भी बोले कि सब रतौंधी हो जाता है, चाहे दिन का दिनौंधी बोलते हैं। सारे जनता को कुछ न कुछ 50% 60% है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम आप पर भरोसा नहीं करते गए, मेरे पार्टनर मेरे जान पहचान, मोहर मार दिया, बात खत्म कर दो। जीतता है कौन? अच्छे अच्छे लोग हैं। हम जाति प्रथा में चले जाते हैं, मोहर मार दिया, गलत आदमी सेलेक्ट हो जाता है। मेरा निवेदन है कि एजुकेटेड अच्छे विचार से जो प्रत्याशी नजर आए, कृपया उनको चूज करके वोट मारें, ताकि हमारे अपने पर्सनल के फेरा में ना पड़े, सामाजिक तौर पर डेवलप हो हमारे रोहतास को, उस पर विचार व्यक्त करें, उस पर डेयरी के लिए वोट मारे, सिर्फ डेयरी के लिए। तो ये सोच समझ हम लोग की होनी चाहिए। इस पर विशेष मंथन करें। और जो जीत भी जाते हैं उसके बाद उनकी कोई अता पता नहीं कि मेरे डेयरी के लिए कर क्या रहे हैं। कोई जाते हैं, अभी अभी ओम प्रकाश जी भी बोल रहे हैं, चाहे राजू जी भी बोल रहे हैं कि जब फ़ोन मारता हूँ तो फ़ोन उनके लगते हैं, कहाँ कोठी पर फ़ोन उनका रखा रहता है, न रिटर्निंग आएगा और न कोई मतलब बनता है उनका। इससे बड़ा बेशर्मी बात कुछ हो ही नहीं सकता। कृपया करके जितने भी हमारे भारत के नेता हैं, चाहे डेयरी अंतर्गत अभी हम लोग काम करें, इसलिए डेयरी में बोलूँगा, जीतने के बाद उनका कोई अत्ते पते नहीं हो कि जनता किसे कहते हैं, पता ही नहीं उसको। ये वो नहीं सोच रहा है कि अगर चलो भाग से मैं जीत गया हूँ, बबुल के नीचे मेरा आम मिल गया है, तो इसको हम अच्छे से निभाऊं ताकि जनता के बीच में मेरा 25 चाहे जैसे भी हो, और जो मेरा अनवार्ड लोग हैं वो मेरे पक्ष में क्यों नहीं आ जाए। ये बुद्धि सेंस क्यों नहीं है उन लोगों को? ये बुद्धि से नादान क्यों हो जाते हैं? जीतने के बाद भी मेरा बहुत दुख है कि हम लोग को ऐसा जो कर्मठ उम्मीदवार हैं, वो करने के लिए भी बैक गियर ले लेते हैं, वो कुछ करते ही नहीं। इसलिए मेरा आप लोग से भी निवेदन है, मेरे अपने आप से भी निवेदन है कि इस चीज़ को अभी बोल डेयरी बोल के हिसाब से अगर ये लाया गया, इस विषय को लाया गया, ये बहुत खुशी की बात है, जिसका मैं अंत नहीं कर सकता कि हाँ सबको मौका मिल रहा है कि भाई चलो अपना अपना बात विचार सब लोग रखिए और उचित वोट मारिए ताकि हमारा डेयरी का विकास हो।
आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या सर? इनको बुला लीजिए सर, ये भी समाज सेवक है, कुछ कहना चाह रहे हैं। जनता से तो अभी पूरा प्रतिनिधि डर गए हैं। जीतने के बाद वो क्या करेंगे तो भगवान ही मालिक है। ये मंच किसी के पक्ष के लिए नहीं था, यह निष्पक्ष मीडिया के अधिकारों का, जनता के अधिकारों का और प्रतिनिधि के वार्तालापों का था। परंतु इतना ही से एक ऐसा डर पैदा हुआ, या क्या कहा जा सकता है, आप खुद समझदार हैं, सारा शहर समझदार है, सारे लोग समझदार हैं, जितने लोग अपनी कीमती समय निकाल के आए हैं वो सारे समझदार हैं। हम आरती जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, एक ही को आए हैं तो उन्हीं के बारे में बोला जाएगा ना। बॉर्डर पर जो सिपाही जाएगा वही गोली मारेगा दुश्मन को। जनता के सामने खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। काबिलियत किसमें है यही दिखाने के लिए हम लोग एक मंच साझा किए थे। बोल डेरी बोल के नाम से सारी जनता गूंगी पड़ी है। नेता हमारा विधायक गूंगा, सांसद गूंगा, सारे गूंगे पड़े हैं, जनता भी गूंगी। तो बोल डेरी बोल अब होना चाहिए। सारे लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप बोल डेरी बोल का नारा को मजबूत करें। सारे लोग बोले, जनता बोले, काम बोले। बोल डेरी बोल, बोल डेरी बोल, बोल डेरी। इस बार जनता भी बोले। इसी संदर्भ में हमारे संजीव कुमार समाज सेवक, संजीव कुमार समाज सेवी कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों से, अपना एक्सपीरियंस, अपना कुछ गंतव्य साझा करेंगे। सर आइए, स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावक